मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की बरतरफी के बाद सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत काम कर रही है ने मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत के लिए 9 नए बड़े बेंच तश्कील दे दिए हैं, जिनमें आर्टिकल 63A की तशरीह के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त भी शामिल है। जस्टिस शाह की बरतरफी के बाद 23 सितंबर को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 2 रुकनी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी शामिल थे। मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर 8 अगस्त 2024 को स्कॉलर्स के कौमी कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। अब ये भी एक वीडियो से लिया गया है। रावलपिंडी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS जनरल आसिम मुनीर ने जुमे को कहा कि माशरे में मायूसी पैदा करने की कोशिश करने वालों को तमाम स्टेक होल्डर्स की इज्तिमाई कोशिशों से शिकस्त हुई। इस्लामाबाद से मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF ने हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान के इक़्तिसादी तरक्की की पेशनगोई की 3.2% तक बढ़ा दी और इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से एहतियात के दरमियान महंगाई के तखमीने को 1 हिस्से तक कम कर दिया। कर्ज की पायदारी की कीमत पर तरक्की के महत्वाकांक्षी अहदाफ का ताक़ुब न किया जाए। IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने भी वसी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने और इस्तिलाहात की हमायत के लिए मुअस्सर राब्ते की ज़रूरत पर जोर दिया है। कर्ज दहिंदा ने $7 बिलियन के कर्ज पैकेज की मंजूरी के 3 दिन बाद एक तफसीली प्रेस बयान जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान के माशी हालात में बेहतरी का एतराफ़ किया गया है। IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कंजी ओकामोरा ने कहा कि माशी नमू वापस आ गई है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ज़खायर दुगना होने के साथ बैरूनी दबाव में कमी आई है और अफराती ज़र में वाज़िया कमी आई है।